नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। भाजपा के नेता, भाजपा के प्रवक्ता, टीवी के एंकर, सोशल मीडिया, भाजपा के आईटी सेल के हेड, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जगह जगह यह बात फैलाई जा रही है कि बिहार के मुस्लिम बाहुल्य जिलों में बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल के मुस्लिम अवैध तरीके से आकर के बस गए हैं, लगातार बसते चले जा रहे हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया हो रही है। इसलिए यह प्रक्रिया गलत नहीं है और यह बात बहुत मजबूती तरीके से फैलाई जा रही है। बहुत सारे लोग इस बात को सच भी मानते हैं। भले ही आप उनसे पूछें कि जब यह बात कही जा रही है कि बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी आकर के बिहार में बस चुके हैं, तो आप ये बताइए कि आपने अपने जिले में क्या कभी किसी बांग्लादेशी से मुलाकात की जो अवैध तरीके से आया और यहां पर बस गया हो? तो कोई कुछ भी नहीं बताता। लेकिन वह यह मान चुका है, क्योंकि प्रोपेगेंडा इतना मजबूत हुआ है कि बिहार के मुस्लिम बाहुल्य जिले में बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के मुस्लिम आकर के बस चुके हैं। वह यह मान चुका है। प्रोपेगेंडा बहुत मजबूत है। जो बिहार के मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं, जो बॉर्डर पर पड़ते हैं, जैसे कि किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, यह सारे जो जिले हैं यह नेपाल के बॉर्डर पर हैं, पश्चिमी बंगाल से सटे हुए हैं। बांग्लादेश से तो नहीं सटे हुए, लेकिन बांग्लादेश से इनकी दूरी कम है। इन जिलों के बारे में प्रोपेगेंडा द्वारा यह मनवा दिया गया है कि इन जिलों में मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है और यह मुस्लिम दूसरे देशों से, जो विदेशी मुस्लिम आ रहे हैं अवैध तरीके से, उन्हें शरण दे रहे हैं और उनकी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। और जो कारण बताया जा रहा है उसमें एक कारण गिनवाया यह जा रहा है कि जो आधार का सैचुरेशन यहां पर है वह 100% से ज्यादा है। मतलब जितनी आबादी है उससे ज्यादा आधार का बंटवारा हो गया है। अब जो टीवी के बहुत नामी गिरामी एंकर हैं, जो बहुत बड़े बड़े मीडिया संस्थान में काम करते हैं, वह इस पर डिबेट कर रहे हैं कि किशनगंज में 126% आधार का सैचुरेशन है, अररिया में 123%, पूर्णिया में 121%, कटिहार में 121%। यह वह आंकड़ा पेश करते हैं और इस पर डिबेट करते हैं। इस पर खबरें भी लिखी गई हैं। कहा जाता है कि ये मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं, यहाँ पर आधार का सैचुरेशन 100% से ज़्यादा है। मतलब जो यहाँ की अनुमानित आबादी है उससे ज़्यादा आधार बांट दिया गया है। यह कैसे संभव है? इस पर डिबेट होता है, बाकायदे डिबेट हुआ है और इस तरह की खबरें छपी हैं। मगर जब हम सच जानने निकलते हैं तो सच यह दिखाई देता है कि जो UIDAI की वेबसाइट है वह यह बताती है कि यह सारे आंकड़े सही हैं कि किशनगंज में 126%, अररिया में 123%, पूर्णिया में 121%, कटिहार में 121%। इन मुस्लिम बाहुल्य जिलों में आधार का सैचुरेशन ज्यादा है। लेकिन बिहार के 38 जिलों में केवल एक जिला को छोड़ करके 37 जिलों में आधार का सैचुरेशन लेवल 100% से ज्यादा है। तो प्रश्न यह बनता है कि जो यह झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाने वाले हैं, उनको झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाने वाला क्यों ना कहा जाए? उनको यह सारी बातें बतानी चाहिए थी। यह बताना चाहिए था कि केवल इन्हीं मुस्लिम बाहुल्य जिलों में नहीं, जो बिहार के अन्य जिले हैं, जो हिंदू बाहुल्य वाले जिले हैं, वहां भी आधार का सैचुरेशन 100% से ज्यादा है। आप वेस्ट चंपारण में देखिए, उत्तर प्रदेश से यह जिला जुड़ता है, 112% है। गोपालगंज 115% है। इस तरह से आप 37 जिले उठा करके देख लीजिए, सब में 100% से ज्यादा आधार का सैचुरेशन है। तो केवल एक छोटा सा तथ्य निकाल करके कि मुस्लिम बाहुल्य जिले में आधार का सैचुरेशन 100% से ज्यादा है, उस पर डिबेट क्यों हो रही है और इसको पूरी मजबूती के साथ दूर दूर तक क्यों फैलाया जा रहा है? इसीलिए कि वह जो एक सांप्रदायिक रणनीति है राजनीति करने की, वह इससे पूरी होती है। आप बिहार को छोड़ दीजिए, जब हम भारत के लेवल पर देखते हैं तो यह पता चलता है कि भारत में 25 राज्यों में जो आधार का सैचुरेशन है वह 100% से ज्यादा है। बताइए, ये आंकड़े हैं, आंखों के सामने आंकड़े पड़े हुए हैं, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो रही है, ना इसको बताया जा रहा है। चर्चा किस पर हो रही है? तो मुस्लिम बाहुल्य जिले, बिहार के कुछ मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं। मतलब सोचकर समझकर कि उन जिलों को चुना गया और यह दिखाया गया कि यहां पर आधार का सैचुरेशन ज्यादा है, इसलिए यहां पर घुसपैठिया हो रही है और उस पर चर्चा किया गया। लेकिन जो पूरा सच है वो ये कहता है
कि बिहार के 37 जिलों में आधार का सैचुरेशन 100% से ज्यादा। भारत के 25 राज्यों में आधार का सैचुरेशन क्या है, तो 100% से ज्यादा है। आप सुनिए, दिल्ली में 133% आधार का सैचुरेशन है, हरियाणा में 115%, आपको केरला में 113%, पंजाब में 112%, उत्तराखंड में 109%, महाराष्ट्र में 104%, एमपी में 100%। यह आधार का सैचुरेशन है। इस तरह से भारत के 25 राज्यों में आधार का सैचुरेशन 100% से ज्यादा है। तो प्रश्न यही बनता है कि बिहार के चुनिंदा जिलों को चुन करके यह क्यों कहा जा रहा है आधार के सैचुरेशन लेवल को 100% से ज्यादा बता करके कि यहां पर घुसपैठिए आ गए हैं। ये क्यों हो रहा है? और आपको पता है ये क्यों हो रहा है? अब मध्य प्रदेश का आप उदाहरण लीजिए। मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक्ड राज्य है, मतलब इसकी कोई भी सीमा किसी बाहरी देश से, जो भारत के बाहर कोई देश है, भारत का पड़ोसी देश है, उससे इसकी सीमा नहीं जुड़ती है। भारत के राज्यों से इसकी सीमा जुड़ती है। मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, इसमें से मुश्किल से 1 या 2 जिले होंगे जहां पर आधार का सैचुरेशन 100% से कम होगा, नहीं तो सभी जिलों में आधार का सैचुरेशन 100% से ज्यादा है। झाबुआ में, जो जिला गुजरात के पास पड़ता है, वहां पर 144% है। अलीराजपुर में, जो महाराष्ट्र के पास पड़ता है, वहां पर आधार का सैचुरेशन 139% है। इन जिलों में 90% से ज्यादा हिंदू आबादी रहती है और इन जिलों में आधार का सैचुरेशन, जो किशनगंज, कटिहार, अररिया का औसत आधार का सैचुरेशन है, उससे भी ज्यादा है। तो बताइए, क्या इन जिलों के लिए कहा जा सकता है कि यहां पर अवैध लोग आकर के बसे हुए हैं, अवैध मुस्लिम आकर के बसे हुए हैं? और ये राज्य 2003 से लेकर अब तक इस राज्य की शासन सत्ता में भाजपा रही है। मतलब 22 साल से जो राज्य भाजपा चला रही है, वहां पर आधार का सैचुरेशन उन वहां के 55 जिलों में से 2 जिलों को छोड़ दीजिए तो करीब 53 जिलों का आधार का सैचुरेशन 100% से ज्यादा है। केवल शायद अशोकनगर एक ऐसा जिला है जहां पर आधार का सैचुरेशन 99% के आसपास है, नहीं तो झाबुआ में 144%, अलीराजपुर में 139%। ये दशाएं हैं। और बात क्या की जा रही है कि बिहार के 4 जिलों में आधार का सैचुरेशन 100% से ज्यादा है, वह मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं। इसका मतलब है कि बाहर से मुस्लिम घुसपैठिया वहां पर आ रहे हैं और उन्हें बाहर निकालने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया हो रही है। और यह बात पूरे बिहार में और पूरे देश में फैलाई जा चुकी है। यह प्रोपेगेंडा नहीं तो क्या है? यह झूठ का प्रोपेगेंडा नहीं तो क्या है? तो यहां पर जो समझने वाली बात है वह यह है कि एक तो जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया जमीन पर चल रही है, वह पूर्ण रूपेण बेईमानी से भरी हुई है, क्योंकि नियम को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसके बाद जो नतीजा निकल करके आएगा, जब नियम ही नहीं अच्छे से फॉलो किया गया, प्रक्रिया ही जब ढंग से नहीं फॉलो की गई, तो नतीजा निकल करके जो आएगा उसके बारे में यह कैसे कहा जा सकता है कि नतीजा जो था वह सही है? कोई नहीं कह सकता है। और दूसरे लेवल पर देखिए क्या हो रहा है। यह एक पूरी प्रक्रिया चल रही है और उसी के लेवल पर एक राजनीति चल रही है, जहां पर कभी चुनाव आयोग सूत्रों के आधार पर कह देती है कि भाई बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल से बहुत बड़ी संख्या में आकर के लोग बस गए हैं, मतदाता लिस्ट में उनका नाम दिखाई दे रहा है। और कहीं पर जो टीवी के एंकर हैं, भाजपा के प्रवक्ता, नेता, खबरें, उन सबके माध्यम से यह प्रचारित किया जा रहा है कि बिहार के मुस्लिम बाहुल्य जिले में जो बॉर्डर पर हैं, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग, जो विदेशी मुस्लिम है, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के, वह आकर के अवैध तरीके से बसे हुए हैं। यह राजनीति चल रही है और इन सबका मकसद यही है कि एक ऐसी जमीन हमेशा तैयार रखनी है जिस पर भाजपा अपनी सांप्रदायिक राजनीति करते रहे और वोट की गोलबंदी करते रहे। नहीं तो जानकारी दे करके अगर जन जागरूकता करना मकसद है तो पूरा सच बताया जाता। और पूरा सच यह है कि बिहार के 38 जिलों में से 37 जिलों में आधार का सैचुरेशन 100% से ज्यादा है। केवल 5 मुस्लिम बाहुल्य जिलों में आधार का सैचुरेशन 100% से ज्यादा नहीं है। भारत के 25 राज्यों में आधार का सैचुरेशन 100% से ज्यादा है। मध्य प्रदेश
जो भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी कोई भी सीमा किसी पड़ोसी देश के किसी भी इलाके से नहीं लगती है, उस राज्य में भी आधार का 55 में से तकरीबन 53-54 जिलों में सैचुरेशन 100% से ज़्यादा है। और ये सैचुरेशन 100% से ज़्यादा होने के कारण कहीं से भी विद्वान यह कारण नहीं बताते हैं कि इसका कारण यही हो सकता है कि विदेशी आकर के बस गए हैं, नहीं तो पूरे देश में केवल विदेशी ही विदेशी दिखते। इसके बहुत सारे कारण हैं। संभव है, जैसा कि विद्वान बताते हैं, कि जो आधार बन जाता है एक बार, तो उसके बाद जब जिसके पास आधार है उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह आधार रद्द नहीं होता है, तो आधार उसके पास रहता है तो वह भी गिन लिया जाता है। यह भी संभव है कि आजकल हर चीज के लिए, अगर बैंक का खाता खुलवाना है, सिम कार्ड लेना है, निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, इन सब के लिए आधार की जरूरत पड़ती है। और मान लीजिए कोई प्रवासी है, वो आकर के किसी दूसरे राज्य में बस रहा है, भारत का ही वह नागरिक है, तो वह आधार ले लेता है, भले उसका जो परमानेंट रेसिडेंस है वो ना बदले, तब भी वह आधार उस इलाके में गिन लिया जाता है, तो आधार का सैचुरेशन लेवल बढ़ जाता है। तो ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से आधार का सैचुरेशन लेवल भारत के कई इलाकों में बढ़ा हुआ दिखता है। इसका यही कारण नहीं हो सकता, जैसे टीवी वाले प्रचारित कर रहे हैं या भाजपा के समर्थक प्रचारित करते हैं, कि बिहार के जो मुस्लिम बहुल्य जिले हैं केवल वहीं पर आधार का सैचुरेशन 100% से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि बिहार में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार से आकर के अवैध तरीके से मुस्लिम बस रहे हैं।